आप 200 का जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूंगा कि इस वक्त ये जो सपोर्ट है ये किस हद तक पहुंचता हुआ ऋषि सुनक के पक्ष में नजर आ रहा है। लेकिन उससे पहले जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं कि ब्रिटेन में पीएम पद का चुनाव जो है वो कैसे होता है, इलेक्शन कैसे होता है। ये देखिए, सबसे पहले कंजर्वेटिव प्रमुख की रेस के लिए उम्मीदवारों का फैसला किया जाता है। सबसे पहले यह काम होता है, उम्मीदवार बनने के लिए 20 टोरी सांसदों का समर्थन जरूरी होता है, ये मस्ट है। पहले राउंड में 30 से कम वोट मिलने पर रेस से बाहर हो जाता है उम्मीदवार। तो यह तरीका देखिए बिल्कुल जुदा है, इसलिए यहां पर आपको यह भी समझना जरूरी है कि चुनाव आखिर होता कैसे है। जब तक 2 उम्मीदवार नहीं बचते तब तक होता है चुनाव, और उसके बाद 2 उम्मीदवार तय होने पर पार्टी प्रमुख के लिए प्रचार जो है वो शुरू होता है, और उसमें सारे जो उम्मीदवार होते हैं वो अपनी अपनी नीतियों को जनता के सामने रखते हैं। प्रचार के दौरान दोनों उम्मीदवार पार्टी के सदस्यों से वोट मांगते हैं, यानी पार्टी के जो सदस्य हैं उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश की जाती है। कंजर्वेटिव पार्टी के देश भर में करीब 1.25 लाख कार्यकर्ता हैं और उनका बड़ा अहम रोल होता है। दोनों प्रत्याशी जनता के सामने अपना एजेंडा बताते हैं और अपनी पॉलिसीज को सामने रखते हैं कि वो अगर चुनकर आए तो उनके लिए देश की नीतियां किस हिसाब से आगे बढ़ेंगी, उन्होंने सोचा क्या है, एजेंडा क्या है। दोनों पार्टी के सदस्यों से वोट की अपील करते हैं और दोनों उम्मीदवारों में जो भी पार्टी का नेता बनता है वही अगला पीएम, अगला प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। तो इस तरह से ब्रिटेन में पीएम पद का चुनाव होता है। और अब जिस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं उसमें ऋषि सुनक नए ब्रिटिश पीएम बनने जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में जो औपचारिक ऐलान है ऋषि सुनक के नाम का वो मुमकिन है। हमारे साथ कुलदीप जी लगातार लंदन से बने हुए हैं। कुलदीप जी, अभी थोड़ी देर पहले 192 का आंकड़ा हमारे सामने आया था, अब आप कह रहे हैं कि 200 से ज्यादा सांसद लगभग ऋषि सुनक के पक्ष में हैं। नंबर गेम की अगर हम बात करें, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है और इस वक्त नंबर गेम किस तरह से ऋषि सुनक के पक्ष में नजर आ रहा है, उसके बारे में जरा बताएं। देखिए, जो सत्ता पक्ष है कंजर्वेटिव पार्टी जी, उनके पास 357 सांसद हैं। उनमें से 3-4 सांसद तो ऐसे हैं जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हो गए तो वो थोड़े अलग पड़ जाते हैं, लेकिन 355 के आसपास या 354 के आसपास ऐसे सांसद हैं जो कि वोट करते हैं या किसी न किसी का पक्ष लेते हैं। लेना सबका हक है। अब 300 में से अगर 200 ऋषि के पक्ष में आ गए तो आप समझ सकते हैं कि मेजोरिटी कहां चलेगी। 50% से बहुत आगे चली गई। 357 की पूरी पार्टी की वो है टीम। पूरी पार्टी में से 357 सांसद हैं, उनमें से 200 सांसद अगर ऋषि सुनक के पास है, मैं बोलता हूँ आप 192 कह रहे थे, 192 को भी मान लिया जाए तो भी वो अपने आप में वो प्लस में आ गए हैं। तो जब जिस व्यक्ति के साथ या जिस एमपी के साथ या जिस भी लीडर के साथ में अगर 192 या 200 लोग एक साथ आ गए, जैसे पहले क्या था, आलोक शर्मा, प्रीति पटेल, इन्होंने बोरिस जॉनसन का समर्थन किया था। हाँ। लेकिन जैसे ही बोरिस ने रात को ये डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे तो नंबर नहीं बनते, आई शुड मूव आउट ऑफ इट, दोनों के बीच में काफी लंबी बात हुई, ऋषि के बीच में और बोरिस जॉनसन के बीच में काफी लंबी बात हुई और ये डिसाइड किया गया कि भाई बोरिस जॉनसन इस समय इस पार्टी को लीड करने की स्थिति में नहीं है। अभी इनके अगेंस्ट पार्लियामेंट्री क्वेश्चन आएंगे, कुछ इंक्वायरी बाकी है जो इनका कंडक्ट था पिछली बार जब वो प्रधानमंत्री रहे थे तब, तो वो सारे क्वेश्चन अभी खड़े हैं। हाँ। इसलिए ये डिसाइड किया गया कि बोरिस जॉनसन इस रेस में से निकल जाए। तो वो जब निकल गए तो उनके पास जो 58 लोग थे वो मुड़कर ऋषि की तरफ मुड़ गए। तो इस तरह से ऋषि के पास अभी आंकड़ा करीब 200 प्लस है। ठीक है, आपके हिसाब से ये आंकड़ा 200 प्लस है, मतलब कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। ऋषि सुनक के नाम पर मुहर लगने का बस इंतजार किया जा रहा है, औपचारिक ऐलान आप कह सकते हैं, बस उसका इंतजार हो रहा है।